दिल कहो या मन कहो, इसी के हाथों सब दुनिया बिक रही। इसके बस में जो रहा वो दुनिया का बंदा बन गया। ये चेतन नहीं, जड़। हर एक चीज का ये खासा है जाते, जिसकी हाथ में मन के अधीन वो मन बना पड़ा, अपने आप को भूल चुके। इसी का नाम खुद, अपने आप को भूल चुका। जो अपने आप को भूल गया तो प्रभु को खोज पाएगा। ये दिल एक बड़ा समुद्र है गहरा, जिसमें लाइंतहा ख्वाहिशात की लहरें उठ रही। बड़े बड़े तैराक इसमें डूब जाते, जब तक वो शायद बड़ा न मिले इससे पार जाना मुश्किल। दिल दरिया समरथ बिना कौन न भावे पार। कोई समर्थ पुरुष मिले, वो इस जो पार गया वही, उसी की सहायता से तुम पार हो जाओ तो हो जाओ, नहीं तो इस दिल का काबू करना नामुमकिन। वशिष्ठ जी ने कहा क्या राम जी ये कहे कोई कि दरिया चलते खड़े हो गए थे तो ये भी सुनकर मान लेना नहीं। अगर तुमको कुछ ये कहे तो पहाड़ और दरख्त चलते आ रहे थे तो ये भी मान लेना। और यहां तक कहा अगर ये कहो कि आग ने अपनी गर्मी छोड़ दी तो ये भी मान लेना। मगर अगर ये कोई कहे कि किसी ने उसने अपने मन को बस कर लिया, ये बगैर देखे नहीं। हम महापुरुषों ने अपने आप को जानने के लिए ताकीद की है। हम मन का रूप बने बैठे और मन आगे इंद्रियों का रूप बने बैठा, ये अपने आप को भूल चुका है। ये तो टकरे मार रहा इसी मन के हाथ। जब तक मन इंद्रियों से न आजाद हो, आत्मा मन से न आजाद हो, ये अपने आप को न जाने, प्रभु का पाना कहाँ नाम। एक महापुरुष ने कहा दर्दारी दर्द दिले खुद अज़्म रफ्तन सुए दोस्त। ऐ भाई अगर तू अपने दिल में पक्का मुसम्मम में इरादा रखता है कि अपने प्रीतम की पाने के लिए, तो क्या तुझे करना होगा। फरमाते हैं यक कदम बर नफ्स से खुद ने दीगरे दर सुए दो। एक कदम तुम अपने मन पर रखो, खड़ा करो इसको। दूसरा कदम जो तुम उठाओगे बेख्तियार प्रीतम की गली में पहुंच जाएगा। मन जीते जग जीत। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इसके हाथों रोकते थे, हम हर रोज हो गए हैं। दिल के समझाने का सवाल है कि भाई ये जिंदगी चंद रोजा है, यहाँ न कोई हमेशा रहा न रह सकता। चंद रोजा सामान के लिए इसके हाथों पर नाचना कहाँ किया तुम। महापुरुष हमें इसी तरह समझ, तुम आत्मा देदारी हो। आत्मा का असली वतन वहाँ है, यहाँ ये धर्म नहीं है। तेरा धाम अधर्म है प्यारी, तू दर्शन है आत्मधर्म। नफस के ताबे हो रही, जलील और ख्वार हो रही। तू थी सत नाम की गोती, ये सत नाम की गोत रखने वाले हमारे दूर हमारा कहते थे। इसका ब्याह किसी बादशाह से होना था। ये मंचूड़े के साथ लग गए। मंचूड़ा जो गलाजत में फिरता रहता है, ये की घाट में गलाजता और क्या आंखें हैं इनमें गिर जाती, आंखें कान से मैल जाती, नाक का नाक से सीन जाता, मुंह से लाले जाती है। ये जिस्म है इससे पसीना जाता, बदबू जो हर वक्त इस गंदगी में रहे वो चूड़ा नहीं तो और कौन असलियत को भूल गए। और शेष नशे में तो शर्मत बाधा कहानी मुकी में खत खास है, शर्म दिलाते हैं। अरे भाई तुझे शर्म होनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले, अर्शों के रहने वाले, कहा मिट्टी और पानी में जलील और ख्वार हो। हम आप इसी तरफ तवज्जो देते। तो मन का समझना कठिन, इसका जाल बड़ा जबरदस्त है। इसकी कई पहलू है, एक ही मगर उसके कई पहलू। एक पिंड में रहता है, इस पिंड की भूमरों से में लंपटो उसको पिंडी बन जाते, फिर अंडी मन, फिर बैमंडी मन। ये बड़ा अच्छा नौका, मगर ये याद रखो इसको खाली न रहने दो। एक मिसाल आया करती है कि एक आदमी था, उसको कोई भूल के दे गया, ढाल दी है समझाने के लिए।
कि ये भूत जो काम कहोगे ये करेगा, मन को खाली ना रहने दो, अगर खाली रखोगे तुमको खा जाएगा। तो बड़ा हैरान, काम 2, 4, 10 दिन में सारे काम हो गए हैं, अब सोचे क्या करे, बड़ा दुखी हुआ। एक महात्मा, भाई ऐसा करो, एक लंबा बांस अपने मकान के अंदर गाड़ दो और इसके ऊपर भाई चढ़ते हो और उतरते रहो, जब काम हो बुला लो, फिर कहो चढ़ते उतरते रहो। ये मिसाल दी है, वेकेड माइंड इज द होम ऑफ डेविल। जो खाली मन है ना वो शैतान का घर है, कुछ ना कुछ शैतानी सोचो। इसके काबू करने का नाम ही परमार्थ की तरफ कदम उठाने से ये करो। कुरान शरीफ में जिक्र आता है, जिसने नफ्स को पहचान लिया, बस पहचान लिया उसने अपने रब को। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा माफ करना इसी बोले कि मन के धोखे में रहेगा, यानी मन के या ब्रह्मंडी मन के। महापुरुष हमें खोल कर समझाते हैं कि मन क्या, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते हैं। प्रार्थना सूरत की मन से और जवाब देना उसका। मान रे मान बचन एक मेरा, मान रे मान बचन एक मेरा। हर कोई अपने अंतर कंगी मार कर देखे कि वो मन के हाथों दुखी है। हम दुखी है मन के हाथों, मन को इलाज सुनता नहीं। याद रखो, एक चोर हो, डाकू हो, उससे न बन पड़े तो क्या करना चाहिए? उसी को ही जरा मान बढ़ाई दे दो, उसी को अपना खजांची रख लो। ये बेहतर तरीका स्वामी जी महाराज ने बड़े खूबसूरती से बयान किया। मन को मीत कर, बाकी तो सब महात्माओं ने ज्यादातर यही कहा कि मन बड़ा जालिम है, दुश्मन है, ये है वो है। कैसे भी इसकी काबू करने का बड़ा अच्छा है, इसको मित्र बनाओ। मित्रता से दुश्मनी तो करेगा, करने से बाहर नहीं आएगा, मन कम करेगा, थोड़ी देर की तुमको होश आ सकेगी। तो इस ख्याल को लेकर स्वामी जी महाराज जी शब्द पेश कर रहे हैं कि मन को मित्र कैसे किया जाए। सुध कहती है मन से, ऐ मन मेरा एक वचन तू मान ले। तू भी दुखी और मैं भी दुखी, मन भी कोई सुखी तो नहीं ना, हम भी दुखी है, मन भी दुखी। कहते मेरा दिल बड़ा दुखी, हम भी बेचैन। तो कहते हैं कि सुध कहने लगी, मन रे मान वचन एक मेरा। सुध कहती है आत्मा, ऐ मन तू मेरे एक वचन को मान। मैंने सोच समझ कर तुमको कह रहे हो कि तू मेरे एक वचन को मान जाएगा, तू भी सुखी हो जाएगा और मैं भी सुखी हो जाऊंगा। क्या कहते हैं? राव से सुन। मन रे मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। कहते जब से मैं परमात्मा से जुड़ा हुई तब से जन्मों जन्मों से मैं तेरी दासी हूँ। मैं हुई दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। तू जैसा मुझे नाच नचाता रहा, मैं नाचती रही, ना तेरी रही ना। अब तू मेरी भी एक बात सुन, जब मैं सारी वो तेरे साथ गुजारी, तुझे सब कुछ माना, ना खुदा का कहना माना, ना गुरु का कहना माना, जो तूने कहा वो माना। समझे? ग्रंथ पोथी पढ़ पढ़ कर पार डाले सिर पे दिया। क्यों? कि तू जो कहता था वो मैं करती थी, इसलिए मैं तेरी दासी बनी ना। न गुरु की दासी बनी, न परमात्मा की दासी बनी दासी तो तेरी। इसलिए आज मैं तुझे एक प्रार्थना करती हूँ, तू मेरा एक वचन मान। जब मैं इतने जन्मों जन्मों से तेरी दासी बनी रही हूँ, तुझे मैंने अपना स्वामी माना है, आज तू मेरा भी एक वचन मान। दे। तीन लोक का नाथ कहाँ है, तीन देव तेरा चेहरा। ये तू त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोग तेरे बस में, तीन नंद और ब्राह्मण, तू इनका मालिक। तीन लोग का नाथ कहा, और जिन्हें देवी देते वो भी तेरी ही बस में।
देवी देवते तो नीचे ही आए ना, क्योंकि ये सारी किसी के इतिहास पढ़ो सब में इसी का हाथ चल रहा। जब धर्म के इतिहास पढ़ो उसमें तो वो मन की बस में कि तेरी हुकूमत सब पर, तीनों, ये इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अंड में भी, ब्रह्मांड में, तीनों लोक में तेरी हुकूमत चल रही। बड़ी ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। और बाकी है भी थी, मन पीछे छोड़ता नहीं भाई, इनसे हट भी जाए ना, अंड में भी इसकी हुकूमत है, ब्रह्मांड में भी इसकी हुकूमत है, इसका खासा फिर गिरावट में लाए। तो कहते तू तीनों लोगों का नाथ है और सब पर तेरा हुक्म चल रहा, जिनमें देवी देवते ही है। इंसान तो छोड़ दो, देवी देवते भी तेरी हुकूमत के दायरे के अंदर। मैं तेरी जन्मों जन्मों से दासी बने रहे, तू मेरा आज एक वचन मांग नहीं। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा। ऋषि मुनि जति सती सब पर तेरे ही हुक्म चलता, सब तेरे बस में रहे। जब तक याद रखो तीनों लोगों से पार न जाए ना, पिंड अंड ब्रह्मांड के पार न जाए, अपने आप की सूजित नहीं होती। तीनों के अंतर इसका है कमजा। और सब तो आप इतिहास पढ़िए, हर एक जीवन में गिरावट आई है कहीं न कहीं, कोट करने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता। हम हर रोज गिर रहे हैं, मैं तो ये अर्ज करता हूँ। जब देवी देवते भी चाहते हैं कि वो मनुष्य जीवन पाए, फिर मुक्ति को जा सकते हैं, तो मनुष्य जीवन सबसे ऊंचा हुआ कि नहीं? और मनुष्य खुद मन के हाथों बिक रहा, फिर उन विचारों का भी क्या कसूर? तो कहते हैं मन तू बड़ा भारी, तेरी बड़ी यानी क्या हुकूमत चलती है तीनों लोगों में, सब देवी देवताओं पर, ऋषि मुनियों में हाथ जितने आए हैं सब तेरी हुक्म में चल रहे, उन पर सब पर तेरा कब्जा हाथ है। मन वसावी नानका ये पूर्ण कृपा, वो नानका इंसान की जो मन काबू आ सकता है, क्या लगे उस पर जिसको पूर्ण कृपा, जो तीनों लोगों के पार जाए तो भी तब कहीं मन के हाथों से आजाद हो तो हो, नहीं तो ये इसको कहीं न कहीं ले मरता। खतरा बाहर में भी, अंड में भी और ब्रह्मांड में भी, ऐसे खतरे को वही फंसा रखता, आगे जा ही नहीं सकता। ये सब मन करके तो कहते हैं नाथ तेरी हुकूमत तीनों लोगों पर चल रही है, देवी देवताओं पर चल रही है, तू बड़ा भारी शान का शानशाह। ऋषि मुनि महात्मा जति सती घर बार छोड़ा, जत को धारण किया, सती बने, कर्माचारी बने, ये बने वो बने, सब कुछ कर करा के आखिर फिर तेरे पंजे से आजाद नहीं। ये कैसे बने? जब इतने तीनों लोगों जिसकी हुकूमत चल रही हो, सब देवी देवताओं पर जो उसके बस में हो, ऋषि मुनि महात्मा जति सती जो उसके दायरे में हो, उसे न जा सके पार। बताओ कितना जबरदस्त है। एक मिसाल आती है तो तुम सामने कोई जंगल में जा बैठा, एक बादशाह तो उसने सबको काबू कर लिया और एक आदमी वो रह गया। कहते कौन? वो ऋषि जो जंगल में जा बैठा। कहा कि उसको फतह करो, अगर तुम उसको फतह कर लो फिर तुम ठीक। बड़ा फौज लश्कर लेकर गया कि उसको काबू करे। गए, उस वादी में बैठा था, पूछा भाई मेरे से लड़ो, मैं तुम पर लड़ने आया हूँ। ख्याल का साहब ने क्या लड़ना, मैं तो ऐसे दुश्मन के डर से यहाँ जंगल में आ बैठा हूँ जिसका नाम लेती मेरी रूह कांपे, इतना जबरदस्त, जिसका नाम सुनने क्या उसका ख्याल करने से भी मेरा दिल दहल जाता। बड़ा जबरदस्त, बड़ा खौफनाक, बड़ी जो तारीफ को कौन हो सके, इतना कौन है, तेरे से भी जबरदस्त, कह लो मेरे से भी जबरदस्त, उसका ख्याल करने से मेरी रूह कांपती है। मैं तो भाई किनारे आकर बैठ गया हूँ किसी तरह बचे तो। कहना वो कौन है बताओ तो सही।
क्या ले नहीं उसका देख, बड़ा जबरदस्त है, तू भी काबू नहीं कर सकेगा। मैं हार कर यहाँ बैठू को, तू नाम बता, मैं जरूर उसको काबू मार कर छोड़। क्या लगे देख तू नहीं कर सकेगा? कहते नहीं, मैं शक करता हूँ, अगर नहीं मैं उसको काबू कर सकूंगा तो मैं जिंदा जलकर मर जाऊंगा। बताया क्या? तो वो मन है, मुझे उपाय किए मन का काबू होना कोई माहौल। मैंने अभी अर्ज किया था कि अगर दरख्त चलते कोई कहे तो मान लेना, दरिया चलते कोई कहे, समुद्र चलते कहे तो ये भी, पहाड़ चलते कहे तो भी मान लेना, ये कहे आग कहे तो उसकी गर्मी जाती रही, ये भी मान लेना। अगर कोई कहता कि मैंने मन को बस किया है, ये बगैर देखेंगे 50 आदमी फिर जले, तो मन ऐसा जबरदस्त। इसका उपाय है, आगे बताएंगे। फिलहाल सोचती कहती है मन, मैं तेरी दासी बनी रही, मेरा एक वचन मान, तू बड़ा भारी बादशाह, मैं मानती हूँ कि तू बड़ा जबरदस्त है, पर मेरे एक वचन को तू मान। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे बड़ी हूं, मगर इतना जरूर है कि मैं तेरी हमेशा दासी, जन्म जन्म से मेरा, मैं जब दासी बनी तू मेरा, उसके बदले एक तो क्या न मान ले। अपील कर रही है उसकी सेंस दे। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म ना फेरा। बेइज्जती, सुर नर जोगी जति सब तेरे बस, कोई तेरे आगे सिर नहीं चलता, क्योंकि इसका राज तो इन लोगों में है। जोगी रह गए पहले मंडल, योगी जति सती सब कोई दूसरे में रह गए, हद बड़ी मेहरबानी तो किसी तक गए, तीनों के पास त्रिगुण अतीत अवस्था को कहीं से कोई मिला इंसान, कोई योगीचर गति वाला गया हो तो गया। योगीचर कैसे करने के योगियों तक किया, कहते सब तेरे बस में, कोई सब पर तेरा हुक्म, जो जिसको तू हुक्म करे वो ऐसी नाच उसका। गुरु कहे, खुदा कहे, सत्संग कहे, करोड़ कोई समझाए, जो तेरा हुक्म है वो तेरे ही हुक्म, सब पर पानी फेर। जिस चाहे तिस जगत फंसाए, और चाहे तिस करे न बेड़ा। कहते भाई तू क्या है, जगत में फंसाए रखे, अगर तू चाहे तो इससे छुटकारा भी हो सकता है। अगर तू बाहर का इंद्रियों के भोग राग छोड़े तो छुटकारे का भी कारण, लज्जतों को छोड़े तो यो भी छुटकारे का कारण, पर अगर तू ना छोड़े तो बस में सब। भाई तू बड़ा बादशाह, तू मैं तेरी दासी बनी रही, वाकई तू बहुत बड़ा। तारीफ कर रहे हैं और जायज कर रहे हैं, नाजायज नहीं, बनावट नहीं, सच। क्या तू सबसे बड़ा, मैं मानती हूँ कि तेरा हुक्म सब पर चलता, जिस हर एक पर तेरा ही हुक्म चलता, जो तू कहे तो कोई सिर नहीं फेर सकता, जो मन कहे। देख लो, 1000 ज्ञान ध्यान की बातें सुनाओ, 1000 समझाओ, पीछे पछताएगा, मनुष्यों को अकड़ कर खूब करेगा। हाँ मेरे जाए दुनिया, खुदा क्या है, गुरु क्या है, फलाना क्या है, बोड़िया आपड़बाजी कर, सब ग्रंथ पर पोथियां पढ़े पढ़ाए पर पानी फेर। देखो जो हालत हो रही है हमारी। देखो ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूने हो रहा। कहते भाई तेरी बड़ी भारी महिमा सुनी है तो मैं तेरी हमेशा दासी बनी रही, जिस पर दासी बने कोई हक हो जाता है ना, इसलिए मैं तुझको जरा निहौरा देती हूँ कि मैं तेरी दासी बनी, तू मेरा एक कहना भी नहीं मानता। जोर हो जाता है ना, जिसके साथ है उसका हमेशा हुक्म मानता रहे, और फिर उस पर थोड़ा होता है ना, कहते भाई मैं तेरा इतनी दास, तू मेरा एक कहना भी नहीं मानता। मैं देख तू भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, जो मेरा एक कहना तू मान ले, तेरा काम भी बन जाए, मेरा काम भी बन जाए। एक वचन के मानने में सब फैसला होता है, एक बात पर दिल का फैसला होता है, इसलिए चाहे कर ले, तू मेरा एक कहना मान ले। सब महापुरुषों ने इसको अपने अपने तरीके से बयान किया, इन्होंने परेशानी पाई करके मन और सुख को बयान कर दिया कि तू भोग और रसों को छोड़। बस एक छोटी सी साईंगा की पावना, इधरों पटना से उधर लावना, हकीकत।
इसके रुख के बदलने का सवाल। कहने मेरा एक काम, मैं आप तुझ पर जोर करके, पंजाबी में इसको हनारा कहते हैं, या निहारा या हनारा, नहीं तू मेरा इतना कहना भी नहीं मानता, मैं तेरी जन्मों जन्मों की दासी बनेगी, मेरा एक तो कहना मान ले तू। इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी होए पड़ो अंधेरा। ये तन नगरी और अंधेरी गुप्त नगरी में, तुच्छ देश में तू क्यों फंस रहा, क्यों कैदी बन रहा? तू तो लोकीनाथ है, तू छोटी जैसी चीज है। तन नगरी अनेर गुबार है, वलायत भरी पड़ी है, इसमें तू कैदी क्यों बन रहा? कभी तूने सोचा? तू इतना बड़ा जिसकी हुकूमत सब तीनों लोगों में चलती है, सब जति सती महात्मा जोगी ये वो सब तेरे हुक्म पर सिर नहीं फेर सकते। तू इस तन जैसी नगरी जो अंधेरी है इसमें क्यों फंस रहा, क्यों कैदी बन रहा? इसमें क्या पड़ा? वलायत न तो के भोगों रसों में जा रहा, चूड़ा बन रहा। इतना भारी बादशाह ये क्या तू कर रहा? सोच, होश कर। मन बड़ा मैजिस्ट्रेट है, आप ही फैसला भी कर देते हैं कि हाँ बात तो ठीक है, इसको समझाने की जरूरत है। मन रे माँ वचन एक मेरा, इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी होए पड़ो अंधेरा। क्यों नहीं गुप्त नगरी में पड़े हो, क्या अंधों की तरह तू औलादत मतलब क्या पड़ा है? सतगुरु मोसे कहा बचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। चले मुझे सतगुरु मिले थे, उन्होंने मुझे एक बात कही कि देख सुत, अगर तू जाना चाहती है ना बाहर से हटकर अपने निज धाम को, तो मन को साथ ले। और ये नहीं कहा कि मन को छोड़। यही ईसाइयों में एक जिक्र आता है हाबील और काबिल का, कि दो नौकर से फिर हाबील को मारा, क्या पिन्नी मन को मारकर फिर ऊपर चले। की का बयान है, जब तक पिन्नी मन इंद्रों की हिलाजत से भोग रसों से हटता नहीं ना, आगे इंसान एक कदम नहीं, जिस्म से ऊपर नहीं आते। जब तक तुम बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर नहीं आते, इंद्रों के बाहरी भोगों रसों को छोड़ते नहीं, हर रस तुमको मिल नहीं सकता। जो बाहर विषय विकारों में इंद्रों के भोगों रसों में लंपट हो रहा है, खाए वो खाने के हैं, देखने के हैं, भोगों किसी किस्म के। ये महापुरुष महात्मा बुद्ध ने कहा बी डिजायरलेस, ख्वाहिशात को छोड़ो। ख्वाहिशात इंद्रों के भोगों रसों की है, बाहर फैलाओ की है, बाहर से हटो, बाहर से हटो तो आगे कदम चले। मन अगर उस मन को अगर तुम न सा, मन तो इन्हीं इंद्रों के भोगों रसों में लंपट रहे, तुम ऊपर जाना चाहते हो, कैसे जा सकते हो? यानी सत्स्वरूप असली मुझे उसने ये मुझे राज की बात बतलाई। अरे भाई ना मन को मारना है, न जानना है, न ये करना है, न कैदी करे, इसको साथी बनाकर साथ ले चलो। चल भाई, दो आदमी हो ना, चल भाई तू भी चल, तू भी अपनी तरक्की कर, मैं भी एक दुखों से आजाद, तू भी दुखी है, तो मन सुखी तो नहीं। बिना आतुर होकर पुकारता, हाय हाय करता है, सिर पटकता। पहले मैंने सतगुरु से ये बात सुनी है कि मन को साथ लेकर क्या, तू इस अंधेर नगरी में क्या ले रहा? तुच्छ देश है, गलाजत का मुकाम है, बदबूदार है, निकल इस पिंड से, चल ऊपर। ये सतगुरु ने मुझे कहा इसको साथ ले चलो, तू मन के अधीन है। पहले बात तो यह है कि मन, आत्मा मन के अधीन, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। जब तक मन इंद्रियों के घाट से हटे नहीं, पिंड कैसे छूटे? जब तक पिंड न छूटे, क्यों हिस बेरू नियामद आदमी बाशिदा तस्वीर राबी अजमी। जब तक इन हिस्सों से सोच ऊपर नहीं आती है, गायब की जो तस्वीर है उससे ये इंसान लाइल्म रहता। तो ऊपर आना पहला कदम है ना, वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर द रिलीजन स्टार्ट। जहां दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं, वहां पर एबीसी परमार्थ के सच्चे मानों में शुरू होती है।
तो पहला कदम बाहर से हटना, इन दो भोगों रसों से काम करना, संयम का जीवन गुजारना, तब तुम हकीकत की तरफ जा सकते हो। मन को गाली निकालने से काम नहीं बनेगा, जबरदस्ती काम नहीं। ये कोई छोटी जैसा है, इंजन पावर हाउस चल रहा हो, आप आगे एक स्विच को पकड़ो, उसको काबू करना चाहो, कभी कर सकते हो? तो कहते भाई मेरा एक काम मान ले। सदगुरु मुझे मिले, उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई मन को साथ ले ले, इसको मित्र बना ले। मित्र दुश्मनी करेगा तो काम करेगा। एक आदमी कहीं गया था, उसके पास कुछ सामान था, उसके साथ ठग भी थे। उन्होंने आप कैसे बचाया जाए, उन्होंने तो ठग लेने ही कहले भाई ये मेरी रुपया तुम रख छोड़ो, कल मैं ले लूंगा। तो मित्र भाव से आप कामयाब हो सकते हो। हर एक काम में प्रेम से तुम कामयाब हो सकते हो, कंटेम्प्ट से नहीं, दूरी से नहीं। मन का खासा तुमको नफरत में लाएगा किसी तरह, कोई इसको मित्र बना लो, दुश्मन को भी मित्र बनाओ, फिर वो दुश्मनी तो करेगा मगर कम दुश्मनी करेगा, तरीके से करेगा, मगर दो हाथों हाथ नहीं करेगा। तो कहते सदगुरु ने मुझे कहा कि इसको साथ ले ले, और जितना जल्दी तू इसको साथी बना सके उतना ही अच्छा। अच्छा भाई, मन कहता है खाना, अच्छा भाई तुम्हें अभी खाना दूंगे, ठहर जाओ, थोड़ा भजन कर लो, तब तो थोड़ी देर के लिए मान जाएगा। अगर तुमको नहीं खाना देना, कहता हाँ खाना, जितना रोको ना, अड़ी और घोड़ा का कायदा है, कहो इधर नहीं जाना, वो जरूर नहीं जाता। गधे को खींचो ना इस तरह, वो दूसरी तरफ ही जाता। मन का खासा है, एक तरफ लिखा हो, दूसरी तरफ मत पढ़ो, लिखा हो जरूर दूसरी तरफ देखते क्या है। ये मन वो कहते इसको थोड़ा मित्र बना लो, साथी बनाकर ले चलो, कामयाब हो। मन रे मान बचन एक मेरा, सतगुरु मोसे का बचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा, तात तुम पे करूं बेनती, चढ़ो गगन क्यों करो अवेरा। कहते हैं मन इसलिए मैं तेरे आगे प्रार्थना करती, गगन पर चढ़ो क्यों देर कर, छोड़ो पिंड तुच्छ देश है, यह अंधेर नगरी है, इन के भोगों से हटो तब चढ़ो। जिसका रुख देखिए, जब तक तुम अपनी सुध को अलख पर नहीं लगाते, इंद्रों के घाट के ऊपर नहीं लाते, तब तक हकीकत नहीं खुलती। अगर हमारा रुख काम की तरफ है या क्रोध, ये दो चीजें बड़ी प्रबल, बाकी भी है मगर इसका दर्जा पहले रखा है। सबसे पहले काम, फिर क्रोध। काम में रूह गिरती, नाम इंद्रों के घाट से अदृष्ट और अगोचर है नाम, अदृष्ट अगोचर नाम पारा। जब तक हमारा मन बाहर इंद्रों के भोगों से नहीं, अंतर्मुख न हो, क्योंकि सुख मन का रूप बनी बैठी है ना, और फिर इंद्रों के घाट से ऊपर ना हो, हकीकत कैसे खुले? उस परमात्मा परिपूर्ण ज्योति स्वरूप से ये लग नहीं सकती, देख नहीं सकती, वो आंख नहीं बनती जिससे वो नजर। तो पहला कदम हटना। कहते भाई तू गगन पर, मेरा यही कहता, सदगुरु ने ये कहा इसको साथ ले ले, तू देर न करते गगन पर आने की कर। इन गगन पर कौन रूह आएगी? जो इन्हों के भोगों रसों से हटेगी। हम खुदा पाई ओ हम दुनियाए दूं, ख्याल अस्तो बहाल अस्तो जिरो, कि तुम दुनिया भी चाहते हो, इन्हों के भोगों रसों में भी लंपट हो, और साथ ही तुम कहते हो आत्म रस को पाना चाहते हो। कहते ये गलत, ये गलत, एक जुनून है, एक धोखे में मत। इसीलिए कहा जहां नाम ते काम है, जहां काम ने नाम, जो दो एक जा न बसे रब रजी था। ये पहली काम में रूह गिरती, फिर रहा क्रोध, क्रोध में रूह फैलती, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, तड़ेबंदी, गाली गलौज, इसके पीछे अहंकार होता हो मेरे जैसा, वो मानता है मैं कुछ हूं, इसे रूह फैली रहती। नाम भी सामने हो ना,
हर वो सात प्राइज हो वैसा वो वैसा वो वैसा, इस रूप फैलती। ये दो चीजें बड़ी जबरदस्त रखी है, पहले काम रखा फिर क्रोध रखा, एक में रूह गिरती है दूसरे में फैलती है। बाकी और अलग रहे और भी है, पर दो बड़ी पर्व जो रूह इसके बस में है, अरे वो प्रभु को कैसे मानता, उसे टिकाऊ नहीं बनेगी। काम क्रोध पर से जे नाहन ते मूर्त भगवान, जिस जिस्म के अंतर काम और क्रोध के वेग नहीं चले वो भगवान की मूर्त। उनके दर्शनों से ये सुई दिल से विषय वासना दूर होती, उनके लफ्ज उस पितरता से जो उनके हृदय में बस रही है उसे चार्ज होकर आते हैं, दूसरों को थोड़ी देर के लिए ठंडक देगा। जो हवा बर्फ से लग कर आएगी वो ठंडक दे जाएगी, जो हवा आग से लग कर आएगी गर्मी देगी। जैसी अंतर की हालत होगी वैसी उन लफ्जों की चार्जिंग होगी। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट एंड स्पीच, जो दिल में बस रही हालत है वैसी चार्जिंग होकर आए। तो ये है बाहरी फैलाव में बड़े जबरदस्त चीजें जिसमें सब कोई फंसे, पढ़े लिखे अनपढ़, कथा करने वाले, लेक्चर देने वाले, ग्रंथकार, सब इसी की बस ज्यादातर। हजार बार समझाओ समझने से नहीं समझ, सिर्फ जो मन का है ठीक हमारा जैसा, गुरु और खुदा को भी किनारे कर दे और फिर अपनी गलती को नहीं मानता तो देर कर दीजिए। ऐसे पुरुष की अभी मुक्ति दूर और दिल्ली दूर। इंसान का बनना मुश्किल है, प्रभु का पाना मुश्किल नहीं। अगर मन इनों का घाट छोड़ दे, गगन पर आना सीख जाए, ये रस का आशिक है, ऊपर नाम का महारस मिलेगा, फिर इसका चित्त ही नहीं करेगा इधर आने। बिथे बन फीका त्याग नहीं सकिए नाम महारस पिया, विषय विकारों का बन ऐसकी फीका है, तो नाम के महारस को पी, उसमें महारस है। जब वो रस आवा ये रस नहीं बा। अब किसको हम खैद कर ले जाते, मन लज्जत का आशिक है। बाहर दुनिया में लज्जत दो चीजों पर तकसीम हो जाती है, एक रूप एक आवाज। अच्छी सीनरी अच्छा रूप आंखों को खींच कर ले जाता, सुरीली आवाज रूह को खींचती, मन को मोहित कर देती, इसकी जहरीलेपन को बुझा देती। बीन की आवाज को सुनकर जहरीला सांप भी सिर रखते। बाहर अगर आप रूप और आवाज में इतनी कशिश है तो अंदरूनी रूहानी आवाज और रूप निदानों में कितनी कशिश है। All beauty and glory lies within you। तुलसी साहब ने कहा जब मैं ब्रह्मांड में आया तो मैंने कहा दुनिया सब एक है। कहते जब ब्रह्मांड से पार गया तो ये मालूम हुआ कि ब्रह्मांड एक नेत्रों की टट्टी। चलो तब मन को तो लज्जत चाहिए, प्यार से समझा, चले भाई तू देर न कर, गगन के ऊपर आ, थोड़ी देर के लिए तो बात से हट। किसी शख्स को पत्नी के पास जाएगा उस पंजे से वैसे नहीं छूटो। पहले समझा रही कि ये मुझे सदगुरु ने कहा है, तू यहाँ कर मन को साथ ले ले, साथी बना ले, दोस्त बना ले, मित्र बना ले, मन को मीट कर, फिर तेरी कामयाबी का कुछ ये सुनेगा भी नहीं तो सुनता कहाँ। कहीं अब ऐसी पुरुष जब मन आता ना अकड़ पर रार मेरे कहते 1 मिनट नहीं बनता। तो जो साथी बना लो प्यार से, प्यार एक ऐसी चीज है कि गैर गुजरे इंसान को भी काबू कर देता है। कितनी भी नफरत क्यों ना हो, नफरत को गंदगी को बाहर फैलाने से बदबू नहीं जाएगी। नालियों में गंदगी है, उसको अगर बाहर फैला दोगे, नशर करोगे और बदबू फैले। उसके तरीके ऊपर पानी प्यार का बहाव, जितना प्यार ऐसा गला देता दूर हो जाए। प्यार से बरतो, दुश्मन से भी प्यार करो तो भी वो दुश्मनी करेगा, मत तरीके से करेगा। तो कहते इसको मित्र बना ले। कहते हैं तो मैं तुझे प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे नगरी में बस रही, तुझ नगरी में क्यों फंस रही है, जिसमें क्या पड़ा है छोड़ पिंड और चल गगन पर। तू क्यों देर कर रहे, जिस चीज को तू चाहता वो चीज तुझे मिलेगी। अब तू 1000 चीजें, गुरु अमरदास एक जगह कहते हैं ऐ मन तू अब हजारों चीजें मांगता है, तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तू चल ऊपर, जो फरना तेरा होगा फौरन पूरा होगा। तूने ये लज्जतें तो देखी दुनिया की, वो लज्जत भी रहे कि गुरु अमरदास करो। जिन महापुरुषों ने देखा है वो जाति तजुर्बे पर बयान कर रहे हैं। अरे भाई तुझ जिसमें क्या,
चलो दे मन रे मान बचन एक मेरा, इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझेरा। कहने गगन पर आने के लिए क्या करना होगा कि इंद्रियों के भोग रसों को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा गगन पर आना आसान हो जाए, सुलझ जाए, सुलझेरा आसान हो जाए। अगर तुम इंद्रियों के भोग रसों में लंपट हो, अरे भाई ये ना हो, गलाजत है, गंदगी है, उस पर आप रेशमी कपड़ा भी डाल दो, कितनी खुशबुओं भी ऊपर फेंको फिर भी बदबू आए। बर्फ का ढेला हो, ऊपर काला कंबल डाल दो जो देखने को भी इंसान ना पसंद करता हो, उसे ठंडक आएगी। तो कहते हैं भाई इंद्रियों के भोगों रसों को छोड़ो। जब तक तुम इस तरफ से नहीं हटते हो प्रभु को मिलना। तुम गगन पिंड ही नहीं छोड़ सकोगे तो प्रभु कहाँ मिलेगा। Except you be born anew, you cannot see the kingdom of God, enter the kingdom of God. जब तक नए दोबारा दो जन्मे नहीं बनते हैं, दो जन्मे का रिवाज था ना पुरातन हिंदुओं में, वो दो जन्मा यही था। आज हम भूल गए भाई। ब्राह्मण के पास यज्ञ पीठ लेते थे तो दो जन्मे बनते थे। ब्राह्मणों के हाथों, ब्राह्मण कौन थे? जो ब्रह्म को बिंदने वाला, वो बिठाकर उनको ऊपर कुछ तजुर्बा देते होंगे जरूर। तो गले में 3 वो जिन्हें डालते, उसकी कई उसमें सत्य संतोष ये वो की कि भाई ये चीजें धारण कर लो तो तुम 2 जन्मे हो। जो लाइट तुमको अंतर 2 जन्मे की दी गई है वो उसको समझ। बात तो वही मन लोग भूल गए। ना ब्राह्मण रहे रस्म रहेगी ही, सांप गया निकल के लकीर पीटा। बातें कुछ और थी, बंद कुछ और। तो कहते हैं कि भाई इसके लिए तुझे इंद्रियों का घाट छोड़, इंद्रियों के भोगों रसों से हटोगे तो तुम्हारा गगन पर आना आसान हो जाएगा। गगन पर आओगे तो कम पड़ेगा। अभी तुम मन के दायरे में, अभी कहाँ आजाद हुए। बताओ ये जो बहुत ही बार बार दुनिया में आने का झगड़ा, वो तो नहीं रहेगा ना। अगर मन को बाहरी लस्तों से ये हट जाए, अंतर्ली इनसे ऊपर आकर नाम के महाराज को पा जाए, फिर वो दुनिया में क्यों आएगा भाई। खाली इतने ही कर लो, तुम सुखी हो। आगे फिर दर्जे जहाँ लोग इनसे ऊपर आकर भी इसी के दायरे में फिर बार बार गिरावट में जाते। तो कहते हैं भाई इसकी रास्ते को आसान करने के लिए, गगन पर आने के लिए, पिंड से ऊपर जाने के लिए किसी तरह बयान कर लो इंद्र के भोगों से। क्या एक आदमी के तरह काम का ख्याल है, परबल हो रहा, उसको नाच नचाता, ऊपर से महात्मा बनता, 1000 बातें बनाता, जी भी करता, फिर उसी घड़े में गिरता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उसी राव में बह रहा। सब पढ़े लिखे पर पानी फिर रहा। ये क्रोधी से खत्म। तो मैं इसीलिए अर्ज किया करता हूँ कि इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना मुश्किल है। तो मन को समझा रही है सो कि तुम इंद्रियों का घाट छोड़ो, फिर तुम गगन पर आने के काबिल हो जाओ। देख मन रे मान बचन एक मेरा, इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझेरा। देखिए ना, इंद्री जीत 5 दोखते रह, इंद्रियों को तुम दमन कर लो, जिससे ऊपर आ जाओ तो काम करो, लोभ अहंकार के हमले नहीं होते। 10 इंद्रिय जो राखे बाग के आप में हो प्रगार, जो 10 इंद्रियों को पंच कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियों को बस में कर ले, उसके अंतर परमात्मा ज्योति स्वरूप प्रगट हो जाते। इंद्रियों का घाट ही, इंद्रियों का घाट छोड़ो। सब महापुरुष यही भाई, पढ़ने लिखने विचारने मत्थे टेकने माथे रगड़ने से काम नहीं। सच्ची बात, किसी समाज में रहो ये काम करना हो, इसके बाद तुमको हकीकत नहीं मिलेगी। तो बड़े प्यार से समझा रहे। हमको अपनी कंगनी मारना चाहिए, सुनने का सवाल नहीं, इसको पल्ले बांधो। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या थे, अब क्या है। कभी हिसाब जायजा लिया है हमने अपने आप का? यही हम देखते हैं, पहले अच्छे थे अब बुरे हो रहे। हर एक आदमी यही महसूस करे। ज्यादातर लोग एक बनिया हो ना,
वो भी सोचता महीने के बाद मुझे क्या फायदा हुआ, सब ही हारा। क्या तो मैं बुद्धि विचार भी समझा कर भी हारा। मन आखिर बड़ा सियाना आदमी है, कोई छोटी जैसी नहीं। मजिस्ट्रेट भी कहता भाई देख तू अभी छूटा ना, खुद ही कहता तू नहीं छूटा। कहता मैं तो कर करके हार गया भाई, समझा सब कुछ मैं बड़े बड़े मुसम्मों में इरादे करके भी हार गया। मैं इतना बस वो खींच कर ले ही जाता, मैं करूँ क्या। सारी बोलो मन के पंजे से अपने आप को छुड़ाना होगा। मन का पंजे से तब छूटोगे अगर इंद्रों के भोग रसों से इसको। अब आप देखें कई भाई कहते हैं वैसी चतुराई वैसी शैतानी हर एक चीज चल रही है, साथ दो चार परमार्थ की बातें कर ली फिर मारते हैं धुलते हैं। ये कोई परमार्थ है? हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उस प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। लोग पति ने कछु न होए ना ही राम या ना, क्योंकि खुश कर लेने से भाई कुछ नहीं बनेगा। वो राम को अनजान बच्चा देखे, वो तो देख संतुल्य भाव को किधर जा रहा है। ये इंद्री को करो अभी सुलझेरा, तुम सा संगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। ये मित्रता की निशानी है ना। देख भाई मन तू तेरे जा दोस्त मुझे कोई नहीं, मैं जन्म जैसे तुम्हारी साथ, तू मेरा और मैं तेरा। तू मेरा एक कहना तो मान ले, मेरा एक कहना मान ले। तू मेरा मित्र है, मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। जन्म जन्म से मैं तेरी दासी बनी थी, जो तू कहता रहा मैं कहता। आज मेरा भी एक कहना मान, तुम्हें प्यार से समझा रहे। इस तरह से तुम भी करो भाई, थोड़े कामयाब हो जाओगे। नहीं तुम संगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। कहते मैं तेरी दासी भाई, मेरा तो आज क्या ना मान ले, गगन मंडल पर चल डेरा लगा ले। क्या यहाँ पर इतने का हम क्यों नहीं, हमारा हम भजन तरक्की क्यों नहीं करते, इनों के भोग नहीं छोड़ सकते। उससे हटो, खैर हो जाए। इसको लंबे चौड़े तरीके से बयान करो, थोड़े तरीके से बयान करो, ये काम करना ही हो। अनपढ़ों के पास जाओगे जिनकी बहुती मुकाबले, वो भी यही के साईं ना की पावना इधरों पटना से उधर लाओ। इनों के घाट से हटना पड़ेगा, इन जीवन को पाक और पित्र बनाना। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन परमार्थ की पहली कौन। हम महापुरुषों ने कहा ट्रुथ इज अबव ऑल, सच सबसे ऊपर है। और गुरु नानक समय एक और बात कहते, इसमें शक नहीं, ट्रुथ इज अबव ऑल। मगर वो कहते हैं ट्रू लिविंग इज स्टिल अबव ट्रूथ। जो सच्चा और सच्चा जीवन है ये ट्रुथ से भी ऊपर। लोगों को क्या फर्क है, तुमको ट्रुथ मिली, तुम्हारा ट्रू लिविंग ना हो, ट्रुथ को पा कैसे सकते हो। खरी साफ गुरु जीवन को नेक भाई, कैसा भी जीवन पिछला गुजर गया, चलो कहीं तो खड़े हो जाओ। जब तक कहीं पीछे खड़े नहीं होते, संतोष की मुद्रा नहीं डालते ना, तब तक काम नहीं। हमारे जो मिसाल दिया करते थे, एक आदमी जहर खा रहा, उसे पेट में कड़वाल पड़ते हैं, दिल दिमाग सही नहीं रहता, हाय हाय भी करता है और जहर खाए करता। अरे भैया और खानी छोड़। जो डायरी है आप भाइयों को मैं हमेशा रखने के लिए ताकीद करता हूँ, उसका मत लीजिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। देखो भाई आज तुम कहाँ, रोज देखो इस गलाजत से कितने निकल रहे हैं। अगर सदगुरु तुमको मिल भी जाए, वो तुमको कुछ बख्शीश भी दे दे, लाइट का तजर्बा दे दे, रूप इनको छोड़ने का भी तजर्बा दे दे, अंतरप्रेरणों की धुनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट दे दे, अगर तुम अपने जीवन को नेक पाक और साफ नहीं रखते, उस वक्त शाही का पर्दा फिर जाता। कई भाई आते हैं कि यहाँ बैठकर हमारा भजन बनता है, घर नहीं बनता। भाई मन को साफ रखो, कहीं भी बैठो। सेंट लूक ने कहा टेक हीड दैट द लाइट विच इज विद इन यू इज नॉट डार्कन। जो नूर जो ज्योति तुम में है उस पर शाही का पर्दा रखें। ये है असल है डायरी रखने की गर्ज। वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सौंप दिया, क्या करो।
हम जी जी करना आता है, हाँ हाँ करनी आती है, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं, भजन नहीं, सिमरन नहीं, जीवन की पड़ताल नहीं। अरे भाई किस गर्ज के लिए किसी महापुरुष के तुम पास आए, अगर आए भी हो तुम उस महापुरुष को बदनाम कर रहे हो, अगर उसका कहना नहीं मान, यही चीज माननी पड़ेगी। और इसी का मानना मुश्किल। पैसे देना आसान, मत्थे टेकना आसान, नाचना आसान, गाना बजाना आसान, मगर मन का रोकना। ऐसे गुरु के पास तुम क्यों जाओगे जो तुम्हारा हमेशा क्या भाई कहाँ खड़े हो, शक्ल दिखाता नहीं, नाम ले गए माफ करना, तजुर्बा मिल गया, कोई कोई जो करता आता है, बाकी जो नहीं करते वो शक्ल ही नहीं। ये हम सत्संग में आ जाते, अरे भाई सत्संग में आने का क्या फायदा जब तुम अपनी डायरी नहीं लिखते, जीवन की पड़ताल नहीं करते, बतलाते नहीं कहाँ थे अब कहाँ हो। याद रखो कहीं मत्था टेकने से काम नहीं बनेगा। मुझको जो सच्चा मत्था टेकना इसी बात में है कि जो मैंने वचन तुमको कहे कि जीवन को नेक पास रखो, सदाचारी करो, इंसान इंसान के काम आओ, आत्मा को मन निंदा से आजाद करो, अपने आप को जानो और प्रभु से करो, बन करो। ये रूप की रोटी है, जिसम को रोटी मत दो जब तक रूप रोटी। जितना ये करो ये मेरा सच्चा मत्था टेकना, सच्चा आदमी करो। मैं आपको मत्था टेकता हूँ, माफ करो, और आपको कहना नहीं मालूम है, ये नाराजगी है या अदब है, क्या कहोगे? तो जीवन को नेक पाक बनाना निहायत जरूरी है। क्या थे इस बात की परवाह नहीं, आगे क्या बन रहे हैं। To fall in sin is manly, but to remain there is devilish. गिरावट है, इंसान गिर गिर कर सवार होता है, मगर पड़ा रहना महापाप। पलटो तो बदल सकते। कुरान शरीफ में जिक्र आया है कि खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिसको ना हो ख्याल अपने बदल। बस देर वे सामने आदर्श क्या बनना चाहते, उसके लिए काम करो, कामयाब हो जाओ। मन रे मान बचन एक मेरा, मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। डेरा बांध कर वहां बैठने का यत्न करो, इन 2 मिनट गए और आगे जितनी देर बैठ सको ज्यादा बैठो, वहां डेरा लगा दो। जैसे थे तैसे फिर होई हो, क्यों दुख सुख यहाँ तो हो घनेरा। तो जैसे तुमसे राशि तुम फिर सुखी हो सकती हो, यहाँ दुख सुखों में क्यों दुखी हो रहे। ये तरीका, जितना गगन मंडल पर रहोगे वहां डेरा जवाब से सुखी रहो। जब वहां से आओगे ना, बर्फ से आओ ना, ठंडी जगह से थोड़ी देर के लिए गर्मी में आ जाओ तो भी इतनी गर्मी नहीं लगती, फिर वही करेगा। बात तो माया की अग्नि जल रही, गुप्त आग सबको जला रही, जगत जल रहा, गुजी बाहर चले सुल्ताना। जैसी अग्न ओदर में तैसी बाहर माया। जैसे अंतर में जक्षा अग्न जल रही है, या कहते बाहर माया दुनिया को जला रही। बड़ुआ अग्न सगल संजाला, कोई लल्ला बूटा हरे हरे सबको जला रखा, ये आप सबको जला रहे। कहीं कहीं को महापुरुष साबुत देव साबत, उसके पास बैठने से थोड़ी देर की बीच सतगुर पूरे भेद बताया, मन को संग लेकर घर फेरा। मैं हूँ सुरत पड़ी बस तेरे, तुम बिन मदद शब्द नहीं हेरा। कहते हैं कि मैं तेरी बस में हूँ, बिन तुम मदद शब्द न हो रहा। जो ये कहन न मानो मेरी, तो 84 करें बसेरा। कहते देख मन, अगर तू मेरा ये कहना नहीं मानेगा तो वही 84 का चक्र तेरे सिर पर। तेरा भी भला मेरा भी भला, तू भी 84 के चक्र से छूट जाएगा तो मैं भी आजाद हो जाऊं। अगर नहीं मानेगा तो यही अशर हो। तेरे अंतर धुनी हो रही है प्रणव की, घट घट में उदगीत हो रहा, उसको सुन, वो गगन पर आकर सुनी जाएगी, नीचे चक्रों में नहीं। अगर तू उसको सुनेगी, उसमें महान लज्जत है, उस लज्जत को पाएगा, बाहर के रस अपने आप छूट जाएंगे। तो उसमें भी लज्जत चाहिए ना,
उसमें महान लज्जत है, महारस है। कहते इस बेनती को तू सुन ले, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सुन बिनती खोजो धुन नहरा, धुन को सुन, बस तो इतनी कर। मन मूसा पिंगल बेहा पी पारा हरिदम, चूहे को पारा पिला दो वो भारी हो जाता है, दौड़ने दुखने के काबिल नहीं रहता। अगर मन को वो धुन का पारा मिल जाए ना, फिर ये काबू में आ जाता। मन के काबू करने का इलाज सिवाय उस धुनी, शब्द की धुनी के और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण जी के जीवन में अलंकार के तौर पर यह बयान किया है क्या, उन्होंने दरिया जमुना में छलांग मारे, नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, बांसुरी की धुनी बजाते हुए उसका नस्ल किया। इसका क्या मतलब है? ये 1000 मुंह वाला सांप ये मन है, मन। इसके हजारों तरीके हजार चढ़ाने के, हर एक को अपनी जद में रखा हुआ। प्रणव की धुनी सुनाकर ही ये काबू हो सकता है, इसका और कोई उपाय नहीं। बुद्धि विचार बाह्यमुखी साधनों से थोड़ी देर के लिए काबू आगा, फिर भाग जाता। जैसे आग हो, उसको सुहागे के नीचे दब जाए, मालूम होती आग नहीं, जब अंधेरी चलेगी आग पर जल्द हो जाती है। ऐसे ही अगर उस आग पर पानी डाल दो, 1000 अंधेरी चले तो भी पर जलते। तो मन के काबू करने का इलाज स्वाय प्रणव की धुनी, नाम की धुनी कहो और कुछ। या वो हस्तियां हैं उनकी सोबत संगत जो नाम मुजस्सम, वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट, उसके मंडल में 4 दिन टिकाओ बने। यही 2 इलाज। नफ्स हरगिज़ न कुछ जो जिले पी, मन को काबू करना है। जब तक इनों के भोग रस ये छोड़ेगा नहीं, हकीकत की तरफ तुम नहीं जा सकते। 1000 साधन, 1000 पूजाएं, 1000 नमाजें, 1000 रोजे, हजारों चीज व्रत आदत रख लो, हजारों साधन, जब तक ये काम मन इनों के भोग रसों से नहीं हटता, पिंड छोड़ता नहीं, ऊपर आकर नाम का कांटेक्ट मिलता नहीं, तब तक कल्याण नहीं। हम तुम दोनों चढ़े अधर में, जाकर बसे पहाड़ तेरा। ये सवेरी है ना, पीठ से ऊपर जाना पहाड़ है। कहते तुम भी चलो और हम भी दोनों वहां पहाड़ पर, गर्मी के दिन है, पहाड़ पर चलो, वहां ठंडी हवाएं मिलेंगी कि नहीं। बाहर आग में सब दुनिया झुलस रही, अगर पिंड को छोड़कर गगन पर ऊपर आना सीख जाओ, उस पहाड़ से मेर पर चढ़ना सीख जाओ, ठंडी हवाएं, शांति मिलेगी, टिकाव मिलेगा। कहते दोनों चलो, मैं भी सुखी तू भी सुखी, तू भी दुखी है मैं भी दुखी हो। बड़े प्यार से सवाल का दे। तुम वहां रहना राज कमाना, हम पहुंचे जहाँ राधा स्वामी दे। कह रहा तूने त्रिलोकी का राज को मानना, तू उसमें मैं हो जाना। मन नेगेटिव पावर की अंश है, आत्मा परमात्मा की अंश। कहते मैं अपने उस धूलधाम पहुंच जाऊंगी, तू अपने राज को माते त्रिलोकी नाथ हो उसमें समा जाना। कहते ये मेरी प्रार्थना है, अगर तू मान ले तो क्या अच्छा हो। आगे कहना, मन भी बेचारा अपना रोना रोता है। स्वामी जी ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को खोल खोल कर समझाया। विषय स्वाद मुझसे जात ना छोड़ा। अब मन रोता है अपना रोना कि ऐसो जो तू चाहती है बात तो सही है, मगर ये विषय विकारों का जो रस आया पड़ा, जो कुछ ये विषय विकारों का रस है, ये मुझसे छोड़ा नहीं जा सकता। मैं बस हो चुका, तो ये मुझे बेख्तियार खाएंगे, समझे, बेख्तियार खाएंगे। मैं क्या करूं, मैं भी चाहता हूं छोड़ना, मगर मैं छोड़ नहीं सकता। आप बने क्या, यही रोना है ना हम सबका। मन समझता भी है, ये ना कहो, कई बार हम बैठते हैं इस बात को सोचते हैं कि भाई बात तो ठीक नहीं, ये बात ठीक है, मगर मन फिर वो बेख्तियार, पाँव आगे आगे जाते तो मन पीछे पीछे जाता। कहते मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, मैं छोड़ नहीं, इतने विषय बकारों के स्वाद में मैं लंपट हो चुका हूँ। छोड़ना मैं जानता हूँ इनमें दुख है, मगर फिर मैं छोड़ नहीं सकता।
सब पढ़ा लिखा सुना सुनाया सब पर पानी फिर जाता। जब आता है ना ये वेग चलता तो न गुरु का ख्याल, न धर्म का ख्याल, न ग्रंथों पोथियों का, सब किनारे तुम कौन हो। कहते मैं छोड़ना, पर मैं छोड़ नहीं सकता। ऐसा तू सच कहती है, पर मैं छोड़ नहीं सकता, क्या करूं। जे मन बोला सुरत से फिर ऐसे, विषय स्वाद मुँह से जात ना छोड़ा। कैसी करूं बचन कस मानूं, मैं इंद्री बस हुआ ना थोड़ा। तू सच कहती है, मगर मैं क्या करूं, कैसे छोड़ूं। मैं इंद्रियों के बस में इतना गुलाम हो चुका हूं कि मैं छोड़ना भी चाहूं तो भी मुझे खींच कर ले जाता। क्या करूं, आप तू बता। इंद्री इतनी जबरदस्त है, आंख की इंद्री मुझे खींच कर ले जाती है, कभी कान की इंद्री खींच, कभी स्पर्श की, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। मैं तो बेख्तियार खिंचा फिर रहा हूं। गुरु अर्जुन साहब ने एक जगह जिक्र किया है, गुरु ग्रह वश गुरु की ना हो घर की नार। ये घर है, इसकी अब मैं रानी हूं। गुरु ने मुझे तरकीब दी कि मैं इसको बस में कर दिया इस घर को। कहते नौकरानी कौन सी दी है, कहते 10 दासी कर दी पता। 10 इंद्रिय मेरी अब दासी है, जैसे मैं चाहती हूं उनसे काम लेती हूं। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।